पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान को झुकाने में कामयाब हो गए हैं और ईरान के साथ जल्द कोई समझौता हो सकता है, वहीं ईरान की ओर से जो बयान आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा और हॉर्मुज का कंट्रोल भी अपने हाथ में ही रखेगा। इसको देखते हुए इस मायने में फिर जल्द हल निकलने के दावे पर कई सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद जता रहे हैं। उनका दावा है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने को तैयार है। दरअसल बुधवार को मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अमेरिका और ईरान एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर सहमति के बेहद करीब हैं। ईरान अगले 48 घंटों में इस पर जवाब दे सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और उम्मीद है कि मध्यस्थ के जरिए आज अमेरिका को अपने रुख से अवगत करा सकता है। हालांकि ईरान की ओर से इस पर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। ईरानी मीडिया में कहा जा रहा है कि प्रस्ताव में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसे स्वीकार करना मुश्किल है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई ने साफ तौर पर कहा है कि परमाणु मुद्दे पर किसी तरह की बात नहीं की जाएगी और ईरान होर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण हर हाल में अपने पास ही रखेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान होर्मुज पर नियंत्रण और प्रबंधन खो देता है तो दुश्मन तेहरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का मॉडल यही है कि क्षेत्र की सुरक्षा क्षेत्रीय देश खुद संभालें। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के रुख को पीठ में छुरा घोंपना बताते हुए कहा कि वाशिंगटन ने कूटनीति की दिशा को धमकियों, दबाव और प्रतिबंधों की ओर मोड़ दिया है, जिसके चलते अमेरिका पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है। पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ 2 वार्ताएं शुरू की, लेकिन हर बार इसका जवाब हमलों से दिया गया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को मध्यस्थ देशों के अनुरोध पर रोकने का ऐलान किया था। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ट्रंप ने ये ऐलान किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था। इससे खाड़ी के सहयोगी देश चौंक गए। सऊदी नेतृत्व से नाराज हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि अगर बातचीत विफल होती है तो बमबारी फिर से शुरू की जा सकती है। उधर इजराइल ने लेबनान पर हमले फिर से तेज कर दिए हैं। सीज़फायर होने के बाद पहली बार इजराइल ने बेरूत पर बड़े हमले किए हैं। इजराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान के 3 इलाकों देर अल जहरानी, बफरोआ और हबूश कस्बों के लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने का आदेश दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट के कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। वहीं हमास ने भी अपने नेता के बेटे के इजरायली हमले में मारे जाने की पुष्टि कर दी है। और ताज़ा अपडेट पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। पिनाक रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पिनाक रंजन जी, सवाल यह है कि एक तरफ जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो दावा कर रहे हैं कि जल्द कोई समझौता हो सकता है, दूसरी तरफ जो ईरान से बयान आ रहे हैं वो कहते हैं कि वो परमाणु मामले को लेकर के कोई बातचीत नहीं करेंगे, हॉर्मुज का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, कोई समझौता हो पाएगा क्या ऐसी स्थिति में? फिलहाल तो लगता नहीं है, क्योंकि दोनों साइड ने बड़े मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रखे हैं। अमेरिका कहता है कि एनरिच्ड यूरेनियम सब ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, हॉर्मुज को फिर पूरा खोल देना पड़ेगा। ईरान इसमें तैयार नहीं है। बाकी जो मुद्दे हैं उसमें शायद उतना प्रॉब्लम ना हो, पर ये जो 2 मुद्दे हैं इसमें प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। फिर अमेरिका का जो रवैया है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी है। जैसे हम कहते हैं कि एक नेगोशिएशन में कैरेट एंड स्टिक होता है, तो अमेरिका के पास कोई कैरेट नहीं है, सिर्फ स्टिक ही स्टिक है। यानी वो सिर्फ कहते हैं कि हमला कर देंगे, ये कर देंगे। अब उनको भी एक झटका लगा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने यूनिलैटरली बताया कि हम एक ऑपरेशन फ्रीडम करने वाले हैं, ईरान पे फिर हमला करेंगे। तो सऊदी और जीसीसी के कंट्रीज जो भी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे बेसिस से आप ईरान को अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अब देख रहे हैं कि ईरान पे कितनी
इतने अटैक्स हो चुके हैं, पर उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि समझौता हो नहीं रहा है और उनको भी तकलीफ हो रही है, उनका ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स बंद होने वाले हैं। तो ये सारे जो मामले हैं, इसमें प्रेशर्स भी हैं, अमेरिका पे भी प्रेशर्स हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ऑयल मार्केट जो है वो थोड़ा सा मतलब नीचे आए, क्योंकि उससे सबको परेशानी हो रही है, पूरे एनर्जी जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ये सारे समस्या को लेकर मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी कुछ समझौता होने वाला है। यानी कि पिनाक रंजन जी, जो अमेरिका ने हॉर्मुज खोलने का एक अभियान वहां पर शुरू किया था, प्रोजेक्ट फ्रीडम करके, उससे जो ट्रंप पीछे हटे हैं, उसके पीछे ये समझौते वाली बात कम और जो आप बता रहे हैं सऊदी अरबिया का दबाव, ये सब क्या मुख्य कारण रहे हैं? नहीं, उसमें उन्होंने ट्रंप ने सोचा था कि हम सऊदी और जो उनके बेसेस हैं वो जीसीसी कंट्रीज में, वहां से वो जहाज उड़ाएंगे और ईरान पे बमबारी करेंगे, पर इन देशों ने एकदम साफ मना कर दिया है। तो अभी उनके पास वो वाला ऑप्शन नहीं है अमेरिका के पास, तो वो कहां से उड़ाएंगे? तो उनके जो जो जहाज हैं, जो मतलब हवाई जहाज जो बहन बहन करते हैं, वो एक ऑप्शन है। और उधर जो वो जबरदस्ती खोलना चाहते थे हॉर्मुज, वो वाला ऑप्शन जीसीसी कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो ये इसीलिए वो स्थगित हो गया है, क्योंकि उनके बिना शायद मुश्किल है ये करना अमेरिका को, और करेंगे भी तो बात और बिगड़ जाएगी, क्योंकि हॉर्मुज में अगर बमबारी हुई, कुछ हुआ, तो अगर हॉर्मुज और भी बंद हो गया, वैसे ही तो आधा बंद है, ब्लॉकेड है, तो एकदम ऑयल मार्केट में एकदम हाहाकार मच जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको भी फर्क पड़ रहा है। अमेरिकन कंज्यूमर को भी अब बहुत ज्यादा दाम देना पड़ रहा है पेट्रोल के लिए, और वो उस कंट्री में, अमेरिका में, पेट्रोल का दाम बड़ा सेंसिटिव चीज है, क्योंकि हर एक घर में गाड़ी है और हर एक फैमिली गाड़ी यूज करती है, कोई एक कोई दो, और उनका सारा आना जाना उसी में होता है। उसके बिना उनका जिंदगी नहीं चलता अमेरिका में। इसीलिए और वो खर्चा जो बढ़ जाए, और बाकी दाम भी बढ़े हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गए हैं, जो कंज्यूमर को, जो रिटेल में, उनके भी दाम बढ़ गए हैं। तो वो जो इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइसेस जो बढ़े हैं अमेरिका में, उसका फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो पॉलिटिकल फिर एक बैकलैश हो रहा है। अभी मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे, तो अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सारी चीजें मतलब सता रही हैं, या जो भी है, तो इसीलिए उनकी ऐसे में सर, जो ईरान का रवैया लगातार सख्त होता जा रहा है, कहीं ईरान इसी को तो कैलकुलेट नहीं कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितने दिनों झेल पाएंगे होम फ्रंट पे, जो महंगाई बढ़ रही है, मिड टर्म इलेक्शन वहां पर आने वाले हैं? बिल्कुल, ईरान तो इसको और भी लंबा खींचना चाहता है, कि जिससे प्रेशर ट्रंप पे और बढ़े और उनको फिर कंसेशंस देना पड़े जो ईरान मांग रहा है। ईरान दो चीज पे, न्यूक्लियर और हॉर्मुज पे कंसेशंस मांग रहा है। या वो कह रहा है कि हम नियंत्रण रखेंगे हॉर्मुज पे, और जो मटेरियल है वो हम नहीं देंगे। तो अभी बात चल रही है कि वो जो पुराना एग्रीमेंट था, जिसको हम JCPOA कहते हैं और कहते थे, जो प्रेसिडेंट ओबामा के जमाने में हुआ, अब वो घूम फिर पर उसी पे आ गए हैं। और JCPOA जो था, वो एक एग्रीमेंट था ईरान के साथ, न्यूक्लियर एग्रीमेंट था। तो वो ट्रंप ने अपने जो ट्रंप 1.0, यानी जो पहली बार जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने उसको एकदम मतलब एक झटके में उसको खत्म करके, मतलब उसको मतलब एनल कर दिया, मतलब कि ये हम नहीं मानेंगे, ये एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब उसकी वजह से ही जो हुआ है, ईरान ने बोला ठीक है, अगर आप लोग एग्रीमेंट नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। हमने जो पाबंदियां अपने ऊपर ली थी न्यूक्लियर में, वो भी हम नहीं मानेंगे। तो ये गलती उन्होंने की, अब आज उस गलती का वो भुगतान करना पड़ेगा उन्होंने। अब वो कह रहे हैं, कुछ अमेरिकन जो कमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि वो वी आर गोइंग बैक टू JCPOA प्लस समथिंग, यानी JCPOA में जो था उसके ऊपर कुछ चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर वो ट्रंप साहब डिक्लेयर कर पाएंगे कि मैंने देखो बेटर एग्रीमेंट किया है JCPOA, क्योंकि उसमें भी पॉलिटिक्स आ जाता है, क्योंकि ओबामा से वो चिढ़ते हैं, ओबामा ने जो किया उसको वो कहते हैं कि वो सारा गलत किया उसने। तो इस तरह की बातें अब चल रही हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो सर, इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि हॉर्मुज के बंद होने के कारण पूरी दुनिया जिस तरह से परेशान है, पूरी दुनिया को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं,
तो इस सब का क्या होगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल और ईरान को अगर छोड़ दें तो बाकी दुनिया की तो हालत बहुत खराब है इससे। यही तो प्रेशर बन रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप पे। सब लोग, सब देश उसे कह रहे हैं, यूरोप भी अलग हो गया, कनाडा भी अलग हो गया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सब बोल रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। और जितना जितना दिन ये चलेगा तो और तेल का दाम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि तेल को अगर हॉर्मुज के से डाइवर्ट करके किसी और पाइपलाइन से इंडियन ओशन में लाया जाए तो वो तो टाइम लगेगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो सिर्फ सऊदी के पास है पाइपलाइन है जो जाता है उनके दमाम टू यानबू, और यानबू रेड सी में है, तो वो वहां से ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और तो सर कुल मिलाकर जिस तरह से आप बता रहे हैं, सिचुएशन ये है कि अमेरिका के ऊपर ज्यादा दबाव है। ऐसे में आपको लगता है कि अमेरिका बहुत जल्द पीछे हटेगा और कोई समझौता होगा? देखिए, दोनों साइड को कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ईरान के ऊपर भी दबाव है, ऐसी बात नहीं है, उनका हालत खस्ता हो गया है। उनका इकोनॉमी इतने सालों से सैंक्शंस झेल रहा है, उनके लोग भी नाखुश हैं इस रेजीम से। पर वो ऐसा होता है कि जब एक नेशनल इमरजेंसी होता है कि दूसरा मुल्क अटैक करता है तो वो सारे डिफरेंसेस थोड़ा सा वो नीचे चले जाते हैं, क्योंकि एक नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो ऊपर एक महत्वपूर्ण पहलू और है सर जिसके बारे में हम कम बात करते हैं। ईरान में काफी लंबा समय हो गया, वहां पर इंटरनेट बंद है, लोगों के ऊपर जिस तरह से पाबंदियां, वहां पर बंदिशें लगी हुई हैं, इसकी ओर थोड़ा सा लोगों का कम ध्यान जा रहा है आजकल। नहीं, क्योंकि वो अभी जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स है उसमें ये होता है कि ठीक है हम एक रोटी कम खाएंगे, जैसे कुछ होता है ना जब नेशनल इमरजेंसी में, तो वो फीलिंग आ जाती है। चलो इंटरनेट नहीं है, कोई भी मैनेज कर लेंगे। पर ये कितना चलेगा? प्रॉब्लम ये है कि जितना दिन ये चलेगा लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी और लोग और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो हो सकता है कि ये ज्यादा दिन चले तो ईरान के लोग भी अपने रेजीम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पहले भी वो डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हैं कई चीजों पे, अपने सरकार जो है वहां पे उसके खिलाफ वो कर चुके हैं डेमोन्स्ट्रेशन। अभी वो थोड़ा कम है क्योंकि वो नेशनलिस्टिक फीलिंग चल रहा है, क्योंकि हमको करना है ये सिचुएशन। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा सर। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।